फेसबुक पेज पर। रविशंकर जी, आप लोग जिस राह को पकड़ अब लिए हैं, क्योंकि आप लोगों के बगल में केटीपीएस बांझेडी बिजली पावर प्लांट है, जहां आज 100 लोगों में 80 लोग बाहरी काम कर रहे हैं, और आप लोग जिस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं स्थानीय नौजवानों को? सबसे पहले रविशंकर यादव की ओर से जोहार, और सोशल संवाद के पांडे जी पत्रकार, आपको भी जोहार। देखिए, जब बांझेडी पावर प्लांट यहाँ पे लगा था तो यहाँ के किसानों को, यहाँ के नौजवानों को एक आशा जगी थी कि 32 गांव का जो रैयत जिनकी ज़मीन गई, लगभग 1100 एकड़ ज़मीन बांझेडी पावर प्लांट में गई है, तो 32 गांवों को लगा था कि यहाँ पे हम लोग को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जस्ट उल्टा हुआ यूँ कि जिनकी ज़मीनें गई उसके बावजूद भी रोजगार नहीं मिला। 2012 में हम लोग 8 पंचायत के मुखिया 32 गांव के लोग प्लांट को 2 महीना हम लोग बंद कराए थे। ऐतिहासिक बंदी थी, ऐतिहासिक बंदी हम लोग कराए थे। उसमें सर्वदलीय लोगों को, सभी दल लोगों का साथ लिए थे, प्लांट बंद कराए थे इस मुद्दे को लेकर के कि जिनकी जमीन गई मेंटेनेंस कंपनी में, आप उसको नौकरी दो। क्या झाड़ू लगाने से लेकर के, फाइल ढोने से लेकर के 3rd ग्रेड कर्मचारी बंगाल और बिहार और यूपी से आएगा प्लांट में काम करने के लिए? जमीन हमारा जाएगा, धूल हम खाएंगे, पानी तिलिया डैम से हमारा जाएगा, कोयला हमारा झारखंड से जाएगा, और नौकरी बिहार और झारखंड और बंगाल और बंगालियों करेंगे। उस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बंद कराया था, जिससे चेयरमैन को झुकना पड़ा, और कलकत्ता से डीवीसी का चेयरमैन आया और वार्ता हम लोगों से करना पड़ा। तब जाकर के यहाँ के कुछ लोगों को, लोकल लोगों को, ITI की नौजवानों को रोजगार मिला। उसके बाद यहाँ पर आया चचा भतीजा का राज। जब चचा भतीजा का राज आया तो उन लोगों, जब चचा विधायक बने तो उनका बेटा का रंगबाजी आया। प्लांट में सारे कंपनियों को हाईजैक करके बरकट्ठा बुला लेते थे और टेबल के नीचे से पैसा लेकर के सारे यहाँ के रोजगार को बेच दिया। फिर आया भतीजा का राज। जब उनका राज आया तो उनका भाई प्लांट के सारे मेंटेनेंस कंपनियों का सारा उसी तरह से बरकट्ठा बुला करके टेबल से पैसा लेकर के, और सारे कंपनी साथ पार्टनर हो गए। और सबसे मजेदार की बात पांडे जी मैं बता रहा हूँ, हमारे इस क्षेत्र में हमारे सांसद और सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्लांट जब डीवीसी लगता है तो विस्थापन नीति में कानून है कि प्लांट के अगल बगल 32 गांव, कम से कम 32 गांव जिसकी आपने जमीनें लिया है, बाकी तो 20 किलोमीटर से लेकर के एरिया तक आपको काम करना है, वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की आपको व्यवस्था करानी है। आप देखिए, बांझेडी पावर प्लांट डीवीसी की ओर से 20-25 टीचर का बहाली किया गया था, वो कोविड के बाद से उन लोगों को हटा दिया गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे खुलना था केंद्रीय विद्यालय, लेकिन किसका विद्यालय खुल गया? हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल का प्राइवेट विद्यालय खुल गया, जिसका एडमिशन चार्ज 20,000 रुपया है, और उस बच्चे का फी 5 से 7,000 रुपया है। क्या कर रहे थे हमारे स्थानीय सांसद और विधायक? जमीनें हमारी, प्रदूषण हम खाएंगे, हमारे लोग को, आने वाला नस्ल को बीमारी होगा, धुआं हम खाएंगे, कोयला पानी हमारा होगा, और मनीष जायसवाल का विधायक होगा। यहाँ किसके बच्चे पढ़ेंगे? क्या जिसके जमीनें है उसके बच्चे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे निरक्षर ही रहेंगे, जो सरकार का मंशा है। तो हमारे विधायक सांसद कहाँ सोए थे? कैसे खुल गया मनीष जायसवाल का विद्यालय बांझेडी पावर प्लांट में, जबकि यहाँ पे ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, और ये पावर ऑफ मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रन होता है। कहाँ है हमारे सांसद विधायक? जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मनोज दा ने कहा कि 2024 में झारखंड के जितने भी खतियानधारी, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, भाई हो, बहन हो, कक्का हो, काकी हो, सारे लोगों ने ठान लिया है कि जयराम जी के विचारों से हम लोग सहमत हैं, और 2024 में हम भाजपा हो, कांग्रेस हो, JMM हो, RJD हो, सारे लोग जो झारखंड में राज किया, जो झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड को तबाह करने का काम किया, JB केसेस को सरकार बनाएंगे और उन लोगों को झारखंड से भगाने का काम करेंगे। क्या इस बार निश्चित है कि बरकट्ठा विधानसभा में परिवर्तन होगी और नई परिवर्तन होगी? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मुद्दा उठाया है कि झारखंड में 60-40 नाय चलता, तो बरकट्ठा में चचा भतीजा नाय चलता। इसलिए नाय चलता, और कई कारण है। काको में इंटर कॉलेज खुल गया, साइंस का, कॉमर्स का इंटर कॉलेज खुल गया। कॉलेज खुले 2 साल हो गए, एक टीचर नहीं है, ना साइंस का टीचर है, ना कॉमर्स का टीचर, ना आर्ट्स का टीचर है। किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? विधायक सांसद के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे गाँव किसान, गरीब, मजदूर, गुरबा के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा साइंस में एडमिशन ले लिया, टीचर नहीं है, क्या हालत होगा? नेता लोग का, बड़े बड़े लोगों का बच्चा कोटा में पढ़ेगा, बेंगलोर में पढ़ेगा, और हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अभी जयनगर में आपने देखा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए चचा भतीजा गटवा तलवा बंधे हैं, और जाके पिता काट दल थी। जब वहाँ टीचरें नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इस कॉलेज खुलबे नहीं किया, उद्घाटन का होल मचा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? चले जाइए, चलकुस्सा चले जाइए, बरकट्ठा चले जाइए, चाक चले जाइए।